प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो। इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और एक नए विषय को आज हम सीखने जा रहे हैं। हमारा विषय है यीशु मसीह जिंदा क्यों हुआ। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज इसी विषय पर हम आज परमेश्वर के वचन से बात करने जा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप जरूर सुने। और मेरे प्रियो, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो गया, जो हम और आप ईस्टर संडे मनाते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, प्रभु को जिंदा होने का जो हम गवाही देते हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने जा रहे हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह वो मृतकों में से जीवित हुआ, और जीवित हुआ तो क्यों हुआ, क्या कारण से हुआ, किसके लिए जीवित हुआ, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने जा रहे हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय उसका 10 और 11, जो कि एक भविष्यवाणी की किताब है। ये भविष्यवाणी करता है यीशु मसीह के पैदा होने का भविष्यवाणी करता है, यीशु मसीह का मरने का भविष्यवाणी करता है, और जो आज हम सीखने जा रहे हैं वो यीशु मसीह को मरने के बारे में भविष्यवाणी करता है। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। 53 अध्याय उसका 10 पद में, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश को देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर के वचन बताता है, जो आपने यीशु मसीह को क्रूस पर लटका हुआ देखे और रोमी साम्राज्य, रोमी सरकार ने उसे क्रूस पर लटकाया, कोड़े मार करके मेरे प्रियो कांटे का मुकुट पहना करके मेरे प्रियो उनको जो क्रूसित किया, आप समझ रहे होंगे कि वो रोमी साम्राज्य ने, ऐसे रोमी सरकार ने किया। लेकिन बाइबल बताता है 700 साल पहले यहाँ पर भविष्यवाणी हुआ है कि यहोवा को यही अच्छा लगा है कि एक दिन यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा और वो उसको कुचलेगा, लोग उसको रोगी बनाएगा, उसको घायल करेगा, उस पर कोड़े मारेंगे, उस पर थूकेंगे, उसको ऐसा बना देगा कि लोग उसे पहचान ना सकेंगे। ऐसी हालात में उसको ला करके कर छोड़ देगा मेरे प्रियो। और जब हम और आप देखते हैं, आज से 2000 साल पहले जब यीशु मसीह को रोमी सरकार ने क्रूस पर लटकाया, तो उनका चेहरा जो है, उनका शकल जो है, देखने लायक नहीं था। पूरे शरीर में आप गिन नहीं सकते, इतना जख्म उसके शरीर में पाए गए, क्योंकि ये परमेश्वर का अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि उनका वंश, जो हम और आप, आदम हवा के एक गलती के कारण, जो शैतान की बात मान करके हवा ने फल खाया, और उस फल खाने के कारण पूरे संसार के मानव जाति पापी बन गए और परमेश्वर से दूर हो गए। और उस पापी व्यक्ति को पवित्र बना करके अपने पास लाने के लिए परमेश्वर ने उसी अदन की वाटिका में ये निर्णय लेता है कि एक दिन परमेश्वर खुद इन संसार में इंसान बन करके और दोष बलि कर करके अपने वंश को वापस लाएगा। और ये उद्देश्य परमेश्वर का था, और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया, ये परमेश्वर की योजना था मेरे प्रियो, क्योंकि अपने वंश को देखने पाएगा। और यीशु मसीह को क्रूस पर लटकने के कारण परमेश्वर की इच्छा पूरा हो जाएगा। और 11 पद में बताता, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और
तृप्त होगा। किसे? हमें और आपको। जब यीशु मसीह अपने प्राण को दुख उठाया, अपने प्राण को बहुत ही बलिदान दे दिया, और बहुत से लोग, लाखों करोड़ों लोग मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके और यीशु के साथ जब जीवन जीने लगा, तो स्वर्ग का परमेश्वर देख करके तृप्त और संतुष्ट होता है मेरे प्रियो। जी हाँ, आप एक ऐसे राजा के प्रजा है मेरे प्रियो कि आपको देख करके आपका राजा, आपका मालिक तृप्त होता है, प्रसन्न होता है। इसलिए ध्यान रखिए, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए बलिदान हुआ, आपके लिए मारे गए, आपके लिए गाड़े गए, और आपके लिए तीसरे दिन जीवित हो करके, जिसको आप ईस्टर संडे मनाते हैं, यीशु मसीह के जिंदा होने के गवाही देते हैं मेरे प्रियो, वो आपके लिए किया। इसलिए आप जब इस संसार में जीते हैं तो एक निष्कलंक जीवन मेरे प्रियो, एक पवित्रताई जीवन जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर आपको देख करके वो तृप्त होता है, वो खुश होता है, वो आनंद मनाते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, 3 बातों को आज हम सीखने जा रहे हैं। पहला है, अपने वंश को परमेश्वर से मिलाने के लिए यीशु मसीह जीवित हुआ है। इब्रानी की किताब 7 अध्याय उसका 23 से 25 इस प्रकार से लिखा है, वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए, इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। जी हाँ मेरे दोस्तों, जब वो एक याजक बना, दूसरे याजक बना, तीसरे याजक बना, याजक बनते जा रहा और मृत्यु उसे निगलते चले जा रहे हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, और इसी प्रकार से कई याजक जो है तैयार हुआ, लेकिन कोई याजक लास्टिंग ज़्यादा दिन तक नहीं हो पाया। इसलिए बाइबल बताता है, पर यह युगानुयुग रहता है। यह मतलब यीशु मसीह युगानुयुग रहने वाला महायाजक बना, इस कारण उसका याजक पद अटल है। और इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते, अर्थात हम और आप जब परमेश्वर के पास आते यीशु पर विश्वास करके, तो उनका पूरा पूरा उद्धार करता है। कौन? हमारा परमेश्वर। जब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, अपने पापों को अंगीकार करते हैं, मान लेते हैं, कहते हैं पिता मैं बहुत बड़ा पापी है, परमेश्वर मुझे पाप से क्षमा कर दो, तो मेरा पिता परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें पाप से क्षमा करके पवित्र बना देता है और अपनी प्रजा में वो सम्मिलित कर लेता। मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह के जी उठने के कारण हम और आप परमेश्वर के एक प्रजा बन जाते हैं, एक पवित्र प्रजा बन जाते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसीलिए यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है कि वो अपने वंश को परमेश्वर से मिला करके परमेश्वर के साथ एक पवित्र प्रजा बना सके मेरे प्रियो। दूसरा है, मरे और जीवितों का परमेश्वर। रोमियो 14 अध्याय उसका 9 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुए और जीवितों दोनों का प्रभु बने। जी हाँ मेरे दोस्तों, मरे हुए और जीवते दोनों को प्रभु बने। ये मरे हुए लोगों कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह में समर्पण जीवन जी करके जो इस संसार में सो गए, उनका प्रभु, और जो इस संसार में जीवित है और प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुख उठा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के जीव साथ चल फिर रहे मेरे प्रियो, उसके बारे में बताता है। जो मर गए प्रभु में विश्वास करके, उनका भी प्रभु, और इस संसार में जो जिंदा है और जो प्रभु के रास्ते में चल रहे हैं, जो समर्पण जीवन जी रहे हैं, जिसको देख करके स्वर्ग का पिता तृप्त हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है, उन दोनों का प्रभु
ठहरता है। वो कैसे ठहरता है? वो मृतकों में से जी उठने के बाद। अगर वो मर गया था और जिंदा नहीं होता मेरे प्रियो, तो हम जो लाखों करोड़ों इस संसार में प्रभु के पास साथ विश्वास करने वाले थे, वो उनका विश्वास अधूरा हो जाता। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, जो उनके द्वारा अपने वंश को देखने के लिए जो उन्होंने क्रूसित करवाया यीशु मसीह को, उसके ऊपर विश्वास करने के कारण जो वो मर करके जीवित हो गया, और आज हम और आप जब विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, हमारा आपका विश्वास बिल्कुल पक्का और जायज है, और हम और आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर मरा गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित होकर के हमें बताया, दिखाया, क्योंकि बाइबल हमें साक्षी देता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए मरे हुओं को भी और जो इस दुनिया में जीवित है उन दोनों का पक्का प्रभु साबित हुआ, क्योंकि मृतकों में से जिंदा हुआ। और तीसरा बात है, विश्वासियों को जीवित रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ है। आइए हम पढ़ने के लिए परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 57 और 58 में, जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, ये वह बात कह रहे हैं जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया तो क्या कहता है? मैं वो रोटी हूँ जो मुझे लोग खाएगा। और कौन सा रोटी? प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा है। यहाँ बाइबल बताता, जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ। जीवते परमेश्वर अर्थात परमात्मा परमेश्वर ने यीशु मसीह के इस संसार में भेजा और यीशु मसीह क्रूसित हुआ और तीसरे दिन जीवित होकर के, यहाँ बाइबल बताता, मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ। वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा। मुझे खाएगा मतलब जो प्रभु यीशु मसीह पर संपूर्ण भरोसा रखेगा कि हमारे लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया, जिसको ऐसा अटल विश्वास है, उसी को कहता कि जो मुझे खाएगा वह जीवित रहेगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, और जैसा बाप दादा ने खाया, बाप दादा ने कौन सा रोटी खाया था? जब परमेश्वर के दास मूसा ने इस्राएलियों को मिस्र से लेकर के आया, तो उसके बाद परमेश्वर ने मिस्र इस्राएलियों को कनान देश ले जाने के लिए उन्हें स्वर्ग का मन्ना दिया और वो मन्ना खाया मेरे प्रियो, और वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, कनान देश तक नहीं पहुंचा। वही वचन बताता है, जैसे बाप दादों ने जो रोटी खाया वो रोटी नहीं, जो पिता ने मुझे भेजा और जो मुझे खाएगा, अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो कभी भी नहीं मरेगा, वो जीवित रहेगा और खुदा के साथ रहेगा, यीशु के साथ रहेगा और हमेशा खुशहाल आनंदित आनंद मनाएंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जी उठा, वो मृतकों में से जी उठा है और आज वो कहाँ है? परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा है और वो क्या कर रहा है? हमारे आप के लिए विनती कर रहा है। जी हाँ, इस संसार में जितने भी लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, उनके लिए स्वर्ग के पिता से विनती करने के लिए जीवित होकर के परमेश्वर से विनती कर रहा है कि मेरे पिता ने, हे पिता, ये जो हमारे नाम से आते हैं इसे स्वीकार कीजिए, इसे ग्रहण कीजिए, इन्हें अपने राज में रख लीजिए बोल करके प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा। इसलिए हमारा वो महायाजक है जो मरने वाला नहीं, वो मर करके जीवित होकर के परमेश्वर के पास बैठ करके हमारे आप के लिए लगातार
प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्रियो, हमें और आपको भी प्रभु यीशु मसीह पर संपूर्ण भरोसा के साथ एक पवित्रताई जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे आप के लिए बलिदान हुआ, हमारे आप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और हमारे आप के लिए जीवित हो गया है। इसलिए ध्यान रखिए, आपको आपका परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है। और जब आप एक पवित्रताई जीवन जीते हैं, प्रभु यीशु मसीह के एक सच्चा समर्पण जीवन जीते हैं, मेरे प्रियो, आपका परमेश्वर स्वर्ग से देख करके तृप्त होता है, संतुष्ट होता है कि वो कहता है, मैंने जो योजना बनाया और मैं अपने पुत्र को इस संसार में भेज करके बलिदान करवाया, एक पुत्र को बलिदान कराने से हम करोड़ों पुत्र को अपने पास से ले आया हूँ। ये परमेश्वर की योजना यीशु मसीह के हाथों में दे करके पूरा हुआ। इसलिए परमेश्वर आपको दे करके खुश होता है। मेरे प्रियो, एक अच्छा जीवन आप जीने की कोशिश कीजिएगा और एक अच्छा विश्वासी बनने की कोशिश कीजिएगा। परमेश्वर आपको देख रहा है। हमें उम्मीद है आज के संदेश आपको अच्छा लगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को, सुनने वालों को बहुतायत का आशीष दे। आमीन।